हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के कहानी पंचलाइट जो फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, जो लगातार 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 2014 यानी ये तो अवश्य फिक्स ही है कि यह पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा ही जाएगा। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंचलाइट है एक। पंचलाइट का मतलब कि पंचलाइट अर्थात यहाँ पर लालटेन मान सकते हैं। पंचलाइट की कहानी है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। तो पंचलाइट की कहानी, गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। उनमें से महतो टोली उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पंचलाइट खरीदा। अर्थात गांव में जो विभिन्न प्रकार की जातियां थी वो अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। उसमें से एक टोली थी जो महतो टोली थी, जो प्रसिद्ध है। और उसमें से महतो टोली में सभी जो रहते थे लोग, उन्होंने 15 महीने से दंड जुर्माना के पैसे जमा कर रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। अर्थात उन्होंने 15 महीने में जो पैसा टोली से वसूल कर जमा किए थे, उसी से रामनवमी के मेले पर एक पंचलाइट खरीदा। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई। महतो टोली के सभी जन अर्थात सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलाइट जलाएगा कौन। उन्होंने पंचलाइट तो खरीद लिया, लेकिन उनमें कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता है। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई, क्योंकि सभी लोग पंचलाइट के खरीदे जाने से सभी लोग खुशी के मारे उत्साहित है, क्योंकि आज पंचलाइट जलेगा। इसीलिए कोई भी अपने घर में डिबरी नहीं जलाया था, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को इस सभी और फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट के न जलने के कारण पंचों के चेहरे उतर गए और राजपूत टोली के सभी लोग उनका मजाक बनाने लगे। और जो पंचलाइट नहीं जला पाए थे महतो टोली के लोग, इसीलिए राजपूत टोली के लोग इनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरे टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले पड़ा रहे। गुलरी काकी के बेटी मुनरी गोदन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है या जलाना आता है उसे। वो गोदन को, जो गुलरी काकी की बेटी थी मुनरी, वो गोदन से प्रेम करती थी और वह जानती थी कि गोदन को पंचलाइट जलाना आता है। लेकिन पंचायत ने गोदन का हुक्का पानी बंद रखा था। अर्थात हुक्का पानी बंद कर रखा था, यानी कि गोदन से कोई गलती हुई थी, इसीलिए उसे पंचायत से बहिष्कार कर दिया गया था। उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। किसी तरह यह बात सुनकर सरदार तक पहुंच गई कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोचा और विचारा और अंत में निर्णय लिया कि गोदन को बुलाकर उसी से पंचलाइट जलवाया जाए। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोदन को मनाने गुलरी काकी गई। और जो सरदार भेजे थे छड़ीदार को कि जाओ गोदन को बुला लो पंचलाइट जलाने के लिए, तो वह नहीं आया। इसीलिए गुलरी काकी गोदन को मनाने के लिए गई। तब गोदन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव में उसने गरी अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला दिया। अर्थात जब वह गोदन आया पंचलाइट को जलाने के लिए, तो वह स्पिरिट मांगा पंचलाइट को जलाने के लिए, लेकिन किसी को तो पता ही नहीं था कि स्पिरिट क्या था। इसलिए उसने गरी के अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। गोदन ने जिस होशियारी से पंचलाइट जला दिया, उससे सभी प्रभावित हुए। गोदन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोदन सभी का दिल जीत लिया। मुनरी ने बड़ी
हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा, और जिस होशियारी से गोधन ने पंचलाइट को जला दिया, तो सभी लोग गोधन को हसरत भरी निगाहों से देखा। और मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। अर्थात जो उसका मुंह का पानी बंद था वो सब माफ हो चुका था। खूब गाओ सलीम का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। तो यही था हमारा पंचलाइट का सारांश, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।